और अब खबरें तफसील से। कांग्रेस के साबिक लीडर गुलाम नबी आजाद ने आज ऐलान कर दिया कि वो तमाम शोबों के लोगों से मशवरा करने के बाद जल्द ही एक नई सियासी पार्टी तश्कील देंगे। आजाद कांग्रेस पार्टी क़यादत पर हमला करने से नहीं चुके। आजाद ने कहा कि उनकी नई सियासी पार्टी रियासत का दर्जा बहाल कराने के लिए सरगर्म रहेगी। मकामी लोगों की मुलाजिमतों और जमीनों के हुकूक की बाजियाबी के अलावा कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी और बाजाबातकारी के लिए भी काम करेगी। ये रिपोर्ट देखिए। गुलाम नबी आजाद की तकरीर सुनने के लिए जम्मू खित्ते के तमाम इलाकों से आए लोग बड़ी तादाद में जमा थे। आजाद कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद पहली बार जम्मू पहुंचे थे और अपने वफादार लीडरों और कारकुनों के हमरा अपने मद्दाहों और हामियों के एक बड़े जलसे से खिताब किया। सियासी वर्कर्स और लीडर भी आजाद की बात सुनने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे थे। जम्मू के साबिक वज़रा, अरकान असेंबली भी यहाँ शरीक रहे। अपनी तकरीर में आजाद ने ऐलान किया कि वो खुद की सियासी पार्टी बनाने जा रहे हैं और अपनी नई पार्टी का एजेंडा भी उन्होंने पेश किया। आजाद का कहना है कि उनकी पार्टी का बुनियादी एजेंडा जम्मू कश्मीर रियासत की बहाली के लिए जद्दोजहद करना है। मुलाजिमतों और जमीन के उमूर में मकामी लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाएगा। आजाद ने मजीद कहा कि कश्मीरी माइग्रेंट्स को वादी वापस भेजना उनकी सियासी जमात के एजेंडे में सरे फहरिस्त होगा। Restoration of full statehood, right to land and employment to native domiciles. तीन चीजें हमारी सबसे ज्यादा प्राथमिकता होंगी हमारी पार्टी की। पूरी स्टेटहुड, ऐसी असेंबली नहीं जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऐसी असेंबली जिसमें गवर्नर हो। ला असेंबली बनानी चाहिए। दूसरा, जमीन कोई बाहर से न खरीदे, जम्मू में या कश्मीर में नौकरी बाहर से कोई न करे। हमारी नौकरियां कितनी होती, समंदर में बूंद के बराबर, उसको भी आप ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट करो तो वो बूंद से भी गायब हो जाए। आजाद ने जम्मू के लोगों को दरपेश मसाइल गिनवाए, खुसूसन तिजारत, ट्रांसपोर्ट, होटल, बिजनेस और इंडस्ट्री से मुंसलिक लोगों को दरपेश संगीन मसाइल पर उन्होंने रोशनी डाली। आजाद का कहना है कि कोविड तो मसला बना ही, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जुही ने जम्मू के लोगों की जिंदगी को मुकम्मल तौर पर मुश्किल में डाल दिया है। अपने मुस्तकबिल के मंसूबों का जिक्र करते हुए आजाद ने कहा कि वो तमाम शोबे हयात से जुड़े लोगों के लिए काम करेंगे, जैसा कि उन्होंने 2006 में बतौर चीफ मिनिस्टर काम करके दिखाया था। आजाद ने याद दिलाया कि उन्होंने ट्रिपल शिफ्ट सिस्टम लागू करते हुए सड़कें, पुल, अस्पताल, पार्क्स और कई मंसूबों पर काम कराया था। इस मौके पर आजाद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तारीफ भी की और ये इशारे दिए कि उनकी नई सियासी पार्टी जरूरत पड़ने पर मुस्तकबिल में एनसी जैसी सेकुलर पार्टी के साथ इत्तेहाद कर सकती है। मुबारकबाद देता हूं फारूक अब्दुल्ला साहब, हमारी सियासी तौर पर वो हरीफ रहे, इकट्ठे रहे, प्यार करते रहे, लव हेट हमारा रिलेशन चलता रहा, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा, बल्कि तारीफ की, एक स्टेट्समैनशिप। कल को शायद इलेक्शन में हमारा टकराव हुआ, लेकिन लीडर वो है, वो टकराव से नहीं डरे, क्योंकि जमहूरियत में हर पार्टी को पार्टी बनाने का हक है, पार्टी ज्वाइन करने का हक। अपनी तकरीर में आजाद ने कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कुछ लीडर कोई बेस न रखने के बावजूद उन पर तनकीद करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे ही लीडरों की वजह से अपनी पुरानी साख खो रही है, क्योंकि वो लीडर्स जमीनी सतह पर उतरकर काम करने के बजाय
कमरों में बैठकर अपना मनफी बयानिया मुरत्तब करने को तरजीह देते हैं। आजाद का कहना है कि उन्होंने कांग्रेस के लिए सख्त मेहनत की थी, लेकिन पार्टी को बेसमत होता देखकर उन्होंने पार्टी से मुस्ताफी हो जाने में ही आफियत समझी। वो लोग जो हमें बदनाम करने की कोशिश है, उनकी रीच, उनकी अप्रोच सिर्फ ट्विटर पर है, कंप्यूटर पर है, एसएमएस पे है, और इसीलिए जमीन से कांग्रेस गायब हो गई है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, हमें जमीन नसीब करे, उन्हें ट्वीट नसीब करे, दोनों को। वो ट्वीट में खुश रहे और हम मेहनत मजदूरी अपने भाइयों के साथ सड़कों, खेत, खलियानों में, और वो उनको अपनी शहनशाही मुबारक, हमको अपनी गुर्बत मुबारक। आजाद ने ऐलान किया है कि वो आइंदा दिनों जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों का दौरा करेंगे और 12 सितंबर को श्रीनगर में अवामी रैली करके खिताब करेंगे। आजाद ने तमाम मज़ाहिब के लोगों से अपील की कि वो पहले की ही तरह उनकी तायीद करते रहें। गुलाम नबी आज़ाद की आज रैली हुई और रैली में जिस तरह से उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीफ की और जम्मू कश्मीर के लोगों को जो मुद्दे उनको सामने आ रहे हैं, जिन मुद्दों पर जो बात होनी चाहिए, उन मुद्दों को उन्होंने उठाया। इससे लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद अब जम्मू कश्मीर में एक एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं और एक नई राजनीति को यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। जिस तरह से उन्होंने फारूक अब्दुल्ला की तारीफ की, उससे भी, और जो उनके हामी हैं जिस तरह उन्होंने बात की, उससे लगता है कि नया गुलाम नबी आज़ाद अब बीजेपी को नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ जा सकते हैं। हो सकता है कि आगे की सियासत में एक सेक्युलर फ्रंट यहाँ पे बने, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद एक अहम रोल निभा सकते हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।